नमस्कार। आप देख रहे हैं पीएमसी हिंदी और मैं हूं आपकी होस्ट मीनाक्षी गुप्ता। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्पेशल शो नारी बैक टू नेचर में। हमारे शो में हम बात करते हैं महिलाओं से जुड़ी समस्याओं की और वो इन समस्याओं से छुटकारा नेचर के जरिए कैसे पा सकती हैं। तो आज के हमारे इस एपिसोड में हम बात करेंगे स्किन केयर की। ये तो हम सभी जानते हैं कि आज के समय में एक्ने, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स जैसी समस्याएं बहुत आम हो चुकी हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसका सामना सिर्फ महिलाएं ही करती हैं, बल्कि पुरुषों को भी इसका सामना करना पड़ता है। तो आज हम डॉक्टर देवयानी जोगी मैम के साथ बात करेंगे इस एपिसोड में कि कैसे हम स्किन केयर घर पर ही कर सकते हैं और कैसे इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। देवयानी जोगी मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। हमारे स्किन टाइप के बारे में पता कैसे लगा सकते हैं कि हमारी स्किन ऑयली है, ड्राई है या फिर किस टाइप की हमारी स्किन है? यस अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि वी हैव अ 5 स्किन टाइप, राइट। मोस्ट ऑफ हमारी स्किन, अगर आप इंडियन पे जाते हो, एशियन टोन पे जाते हो, तो ड्राई स्किन एंड ऑयली स्किन। अब ड्राई कैसे? तो आप कभी भी कितना भी मॉइस्चराइजर लगाए, कितना भी हाइड्रेट किए, लेकिन आपको हमेशा खींचा खींचा महसूस होगा। आपको हमेशा स्किन इज नॉट हियर, यहाँ पे भी होता है, तो आपको हमेशा खुजलाने की इच्छा होती है या फिर खींची खींची लगती है, या आपको क्रैक्स दिखते हैं, या लिप पे क्रैक्स दिखते हैं, या पाँव के एरियो में क्रैक्स दिखते हैं। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि अगर स्किन में इलास्टिन कम हो गया हो, कोलाजन कम हो गया हो, तो वो कैसी होती है? रूखी सूखी हो जाती है। तो शरीर में ज्यादा ड्राइनेस बढ़ जाता है, तो स्किन आपकी रूखी सूखी सी नजर में आती है। फिर आता है ऑयली स्किन। अब देखिए, ऑयली स्किन कैसे, काफी लोगों को समझ में नहीं आता है कि मेरी स्किन ऑयली है या कॉम्बिनेशन स्किन है। वो हमेशा बोलते हैं हाँ मैं हाथ लगाती मुझे ऑयल फील है। नहीं, ऐसी बात नहीं। ऑयली स्किन का मतलब है कि फर्स्ट इन द मॉर्निंग, जैसे ही आप सो के उठते हो, चेहरे पे देखते हो, तो आपके टी जोन, ध्यान रखना, टी जोन पे, ये टी जोन पे ऑयली सेक्शन, जहां पे सिक्रेशन ज्यादा होता है, तो वहां पे आपको ऑयल अगर दिखता है तो समझ जाना है कि यू आर ऑयली। जैसे ही आप टच करते हो या जैसे ही आप नाक आपका वो शाइन करेगा, फर्स्ट इन द मॉर्निंग में ही आपको ये चेक करना है। दिन में आपका क्या काम है, आप क्या खान पीन करते हो, उसके ऊपर भी जाता है। तो ये चेक सिर्फ आपको वो करना है कि फर्स्ट इन द मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप, आपकी स्किन शाइनी कर रही है, कपल ऑफ एरिया पे कर रही है, तो समझ जाना है कि यू आर ऑयली। अगर खींची खींची लग रही है, मॉइस्चराइजर आपने लगाया, खास करके शावर के बाद आपकी स्किन खींची लग रही है, तो ड्राई है। दूसरा, अब आता है कॉम्बिनेशन स्किन। कैसे होगा कॉम्बिनेशन स्किन? तो कॉम्बिनेशन स्किन में ध्यान रखना, मोस्ट ऑफ इंडियन पीपल पे ये देखने को मिला है कॉम्बिनेशन स्किन। एब्रॉड में नहीं होता है, वहां पे ऑयली स्किन एंड बहुत कॉम्बिनेशन स्किन का रेंज कम होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा हुआ है कि ज्यादा है। वो कैसी होती है? आइदर आपकी टी सेक्शन ऑयली होती है और द साइड्स होती है वो ड्राई होती है। आपको यहाँ पे खींचा लगेगा और यहाँ पे शाइन लगेगा, तो आपको उस हिसाब से ट्रीटमेंट करनी। या समटाइम्स आपको ओनली दिस पार्ट एंड दिस पार्ट ऑयली लगेगा, बट द फोरहेड एरिया इससे ड्राई लगेगा, रिंकली लगेगा, तो वो भी कॉम्बिनेशन है। समटाइम्स आपको यहाँ पे ऑयल फील लगेगा, स्ट्रिप हो रहे, ड्रिप हो रहा है, वैसा फीलिंग होगा, और ऊपर लगेगा, तो वो भी ऑयली नहीं लेकिन कॉम्बिनेशन में है। तो समझ जाना कि देयर आर टू स्किन टाइप, जब मर्ज होता जाती है उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन स्किन टाइप होते हैं। देन आता है सेंसिटिव स्किन। अब कैसे पता चलेगा? बहुत से क्लाइंट्स मुझे बोलते हैं मैम आई कांट यूज दिस वन बिकॉज आई एम अ सेंसिटिव। बट नहीं, सेंसिटिव का मतलब है अगर मैं आपको सिर्फ ऐसे गाल गुच्चा करती हूँ, सिर्फ ऐसा करती हूँ और छोड़ देती हूँ, तो यहाँ पे रेड स्पॉट्स पड़ना चाहिए। अगर हम 2 मिनट के लिए ऐसा करें और मैं छोड़ दूं हाथों को, तो यहाँ पे रेड स्पॉट्स होना चाहिए। दैट मीन्स यू आर अ सेंसिटिव। कुछ भी अगर करते हैं, मान लो आपने सिर्फ फेस वॉश किया या फिर थोड़ा सा भी एक्सफोलिएट, बहुत ग्रेन्यूल नहीं, वेरी माइक्रो ग्रेन्यूल किया, और आपको दाने जैसा लग रहा है, थोड़ा सा जगह पे ही, कोई कोई जगह पे आपको रेड स्पॉट्स दिख रहे हैं, तो समझ जाना है आपकी सेंसिटिव स्किन है, वो आपके लिए सूट नहीं है।
वो है। और लास्ट है एक्ने प्रोन स्किन है, या फिर हाइपरटेंशन वाली स्किन है, रोजेशिया वाली स्किन, वह कैसे? तो ये ही ऑयली के ही है। मोस्ट ऑफ हमारी नॉर्मल स्किन की तरफ हमारा होता नहीं है। नॉर्मल चाहिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, दूसरी सब बहुत पे बातों पे ध्यान रखते हैं, इसलिए हमारी नॉर्मल नहीं होती है। तो ये हम चेक कर से नॉर्मल का मीनिंग क्या हुआ? नॉर्मल का मीनिंग ना तो ऑयली सेक्शन है ना तो ड्राई है, बैलेंस में अगर आपकी स्किन हो, दैट इज कॉल्ड अ नॉर्मल स्किन। अगर रोजेशिया है, तो मैंने जैसे बोला सेंसिटिव में से रोजेशिया जाता है, कोई कोई पैच स्किन के ऊपर दिखते हैं। आप अगर अमेरिकन वहां पे कहीं एब्रॉड जाओगे, आप देखना कोई कोई जगह पे ना ऐसे बटरफ्लाई में या फिर यहाँ पे ना उनके रेड पैच होते हैं, राइट? तो वो रोजेशिया होते हैं। अगर आप जाओगे तो दाने दाने जैसे स्पॉट्स होते हैं, या फिर बटरफ्लाई शेप का उनका हाइपरटेंशन जैसा होता है, हाइपरपिगमेंटेशन जैसा होता है। तो वो क्या है? वो है आपका कि आपके शरीर में से मेलिन कम हो गया है, तो वो आपको दिखता है। स्पॉट जो होते हैं, कोई कोई जगह पे स्पॉट्स दिखते हैं, लाइटन जैसे डार्कन जैसे स्पॉट्स दिखते हैं, राइट? तो ये सारे कैसे हैं उसके, लेकिन मेन है 5। तो आपको ये हमेशा चेक करना है कि मैं ड्राई हूँ, ऑयली हूँ, या एक्ने प्रोन हूँ, या फिर सेंसिटिव हूँ, या कॉम्बिनेशन हूँ। नॉर्मल मोस्ट ऑफ नहीं होते, लेकिन हमें कोशिश करना है नॉर्मल रहने के लिए। तो उसके लिए खास ध्यान रखना है बैलेंस डाइट, देन स्लीप आपकी बैलेंस में होनी चाहिए, और जो आप हमेशा जो आपकी लाइफस्टाइल है वो भी कैसी होनी चाहिए? परफेक्ट होनी चाहिए। तो ये जब 3 आप कार्य करते हो तो आपकी स्किन नॉर्मल, ग्लोइंग, रेडियंट हो सकती है। मैम अब इसके अलावा मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि हम डेली रूटीन में अपनी स्किन केयर कैसे कर सकते हैं? यस, अब देखिए बहुत से लोगों को आइडिया नहीं होता है कि हमें क्या क्या इस्तेमाल करना है। अब देखिए, आपकी नॉर्मल स्किन हो, ऑयली स्किन हो, ड्राई स्किन हो, या कॉम्बिनेशन स्किन हो, या कोई डल डैमेज स्किन हो, ठीक है, कोई भी तरह, यू नीड क्लिनजिंग फेस वॉश। आपको हर वक्त करना ही है। क्लीन योर फेस ट्वाइस अ डे करना ही है। तो कोई कोई लोगों को आदत होती है कि मेकअप लगाया और सीधे रात को लगाया और सुबह आप उठे, तो ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है? पहले, सबसे पहले क्लींस योर फेस करना है, यानी कि इसे कहते हैं क्लिंजर बोला जाता है, फेस वॉश। अगर आपकी ड्राई है, ठीक है, तो आपको यूज करना है क्लिंजर, यूज करना है, वो क्रीमी बेस पे बनाना है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो फेस वॉश का यूज करना है, वो होता है फोमी जैसा, थोड़ा सा ग्रेन्यूल्स उसके अंदर होते हैं, उसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो थोड़े से कैसे होते हैं, क्ले बेस में कर सकते हो। अगर आप नेचुरल प्रोडक्ट पे जाते हो तो क्ले बेस में आपको लेना है कि वो ऑयल को स्ट्रिप्स करे, धो ले, निकाल ले। और उसके बाद अब देखिए, फर्स्ट स्टेप कंपलसरी आपको क्लिनजिंग ही यूज करना है टू रिमूव द एक्सेस। हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में, हमारे स्किन में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन, आप ध्यान रखना, बिकॉज हमारा स्किन इज अ लार्जेस्ट ऑर्गन है। तो यही ऑर्गन को हम कभी अंदाज नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम लोगों का शरीर बाह्य में दिखता है तो हम सोचते हाथ धो लिया, मैंने स्किन को साफ कर लिया। नहीं, आप जब बाहर जाते हो तो कोई भी तरह का पॉल्यूशन आपको आता है तो वो डायरेक्टली, बिकॉज वी हैव प्लेंटी सेल्स होते हैं, अणु छोटे छोटे से बने हुए, उसके बाद हमारी स्किन बनती है। तो छोटे छोटे अणु, उसे कहते हैं पोर्स। तो जब आप क्लींजिंग नहीं करते हो, जब आप वॉश नहीं करते हो, तो क्या हो जाती है? डर्ट इकट्ठा हो जाती है। अब आपकी स्किन ऑयली है तो वो ऑयल तो है ही जमा, उसके अंदर डर्ट हो गया, और उसी फ्लेयर करते 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 वो गंदगी कहाँ फैलती है? स्किन में आगे आगे फैलने चलती है। तो ध्यान रखना है कि आप बाहर जाते हो तो पॉल्यूशन से आपकी स्किन बिगड़ सकती है। अगर आप घर पे हो तो घर पे भी आप झाड़ू पोछा करते हो, झाटक झुटक करते हो। दूसरा, जब आप कोई साफ सफाई के लिए कुछ लेते हो, राइट, वो भी एक तरह का पॉल्यूशन, वही एक तरह का केमिकल ही है। तो उससे भी हमें ध्यान रखना है कि आपको कवर करके रखना है। जब आप मान लो वॉशिंग कर रहे हो तो आपको क्लॉथ लगाना है। आंखों पे भी ध्यान रखना है कि कहीं हमारे इनहेल से भी वो केमिकल या वो इनहेल से भी वो पॉल्यूशन ना जाए, क्योंकि ये दो द्वार ही है, ये जो है वो ही है। तो वो हमें ध्यान रखना है। तो फर्स्ट यू नीड क्लिंजर या फेस वॉश।
सेकंड जो कोई लोग यूज नहीं करते, इट्स कॉल्ड अ टोनर। मैं आपको बाद में सब कुछ बताऊंगी। इट्स कॉल्ड अ टोनर। अब टोनर क्यों चाहिए? अब देखिए, जब आप स्किन को वॉश कर लेते हो, क्लीन कर लेते हो, तो उसको बैलेंस तो करना पड़ेगा ना, उसको वापस लाना तो पड़ेगा, मॉइस्चर करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टोनर यूज करना पड़ेगा। तो आप अपने हिसाब से टोनर सिलेक्ट कर सकते हो। आपकी ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, या फिर नॉर्मल स्किन है, बट यू नीड दिस स्टेप्स: क्लिंजर, टोनर। दूसरा स्टेप आता है टोनर का। तो टोनर आप स्प्रे में भी यूज कर सकते हो, डायरेक्ट भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो आप जब क्लीन करते हो तो आपने क्या काम किया? सीबम में से यानी ऑयल को निकाल दिया, ड्राई को, उसको साफ सफाई का, अब उसके ऊपर आपने टोनिंग का लेयर्स लगा दिया। नाउ द थर्ड वन है कि वीक में एक बार, ये मैं आपको जो स्टेप्स बता रही हूँ वो आप वीक में एक बार, लेकिन क्लिंजिंग एंड टोनिंग वो हर रोज आपको करना है। वीक में एक बार आपको एक्सफोलिएशन करना है। व्हाट इज एक्सफोलिएशन? एक्सफोलिएशन का मतलब है अंदर की सफाई। हमने जब स्किन क्लींस की, क्लींजर यूज किया, फेस वॉश किया, वो सिर्फ ऊपर से सफाई कर। जब एक्सफोलिएशन करते हैं तो जहां पे डर्ट छिपी हुई है, जहां पे गंदगी भरी हुई है, उसको निकालने में ग्रेन्यूल्स हेल्प करते हैं। तो जब आप ग्रेन्यूल्स हेल्प कर लेते हो और साफ करते हो तो क्या होता है? हमारे सारी गंदगी जो सेल्स में यहाँ पे इकट्ठा हो गई है, यहाँ पे कहीं पे भी इकट्ठा है, वो निकल जाती है रूट्स में से, अंदर से जाके वो साफ सफाई करता है। इसीलिए हमें एक्सफोलिएशन करना जरूरी है। अब देखो, एक्सफोलिएशन को कोई कोई स्क्रब भी बोलते हैं, राइट? बट माय टर्मिनोलॉजी हम लोग एक्सफोलिएशन बोलते हैं। एक्सफोलिएशन यानी कि क्लिंजिंग, डीपर क्लिंजिंग, राइट? इट्स कॉल्ड अ एक्सफोलिएशन। तो वो वंस इन अ वीक ही करना है। देन आता है आपका स्टीमिंग है, लेकिन ध्यान रखना, एक्सफोलिएशन एंड स्टीमिंग आपको ये दो चीज हर रोज नहीं करनी है, वो सिर्फ वंस इन अ वीक करनी है। क्यों स्टीमिंग? क्योंकि आपने एक्सफोलिएट किया, अपना चेहरा अच्छी तरह से डीपर क्लीन किया, अब उसके अंदर मैं स्टीम देती हूँ, तो कहीं पे भी गंदगी कहीं पे भी और छुपी हो या निकल गई हो तो वो क्या करेगा? एंटीबैक्टीरियल का काम करेगा। आइदर आप पहले स्टीम ले लो, उसके बाद एक्सफोलिएशन करो, या एक्सफोलिएशन करने के बाद एक बार स्टीम ले लो, तो जो भी बचा है वो सारा आपका निकल जाएगा। तो स्टीमिंग। देन आता है मसाजिंग, मॉइस्चराइजर क्रीम या मसाज बोल सकते हो क्रीम, राइट? वो है डे एंड नाइट, वो अप्लाई करना जरूरी है। क्लिंजर, टोनर एंड मॉइस्चराइजर, ये तीन चीजें, एंड नाइट क्रीम आफ्टर मॉर्निंग एंड इवनिंग, ये दो जो चीजें हैं, ये तीन चीजें कंपलसरी सबको करना है फॉर अ गुड स्किन। आपका ये एक मेथड होना चाहिए। जब आप एक्सफोलिएशन करने के बाद मसाज थोड़ा करना जरूरी है। कोई भी आप ऑयल ले लीजिए या फिर आप कोई क्रीम ले लीजिए, इट्स ओके। क्यों? क्योंकि आपने एक्सफोलिएशन किया तो क्या हुआ? सारी डर्ट तो निकली, अब उसको बंद कौन करेगा? आपको उसको कौन काम करके देगा? यानी लिफ्टिंग का काम कौन करेगा, राइट? तो जब आप मॉइस्चराइजर लगाते हो तो वो सीलिंग का काम करता है। जब आप मसाज करते हो तो वो क्या करता है? मसाज करते हो, स्किन का लिफ्टिंग होता है। आपने देखा होगा कभी कभी स्किन सैगी हो जाती है, किसी कैसी ना लटक जाती है, लिफ्ट नहीं होती है। किसी की क्या होती है? ड्रॉपी आई होती है, पफी आई होती है, यहाँ पे रिंकल्स होते हैं, यहाँ पे लाइंस होते हैं। तो वो क्यों होती है? स्किन की इलास्टिसिटी या कोलेजन लूज हो गया है, नहीं है प्रॉपर, इसलिए। तो हमें क्या करना है? टुवर्ड्स द फेस लिफ्ट करना है हमें मसाज के द्वारा। आप खुद भी कर सकते हो, मसाज कर सकते हो, राइट? और हमें मसाज ना करना हो तो क्या है? मॉइस्चराइजर। अगेन मॉइस्चराइजर सीलिंग का काम करता है। जो आपने साफ सफाई की है उसके बाद मॉइस्चराइजर, और मॉइस्चराइजर के बाद आपको सनस्क्रीन लगाना है, राइट? यूवीए यूवीबी रेस से आपको बचने के लिए सनस्क्रीन लगाए। लेकिन जैसे आपको वंस इन अ वीक करना है तो आपको क्या करना है? एक्सफोलिएशन के बाद मास्क लगाना है। मास्क क्यों लगाना है? देखिए, मास्क इसलिए है कि हमारे जो ओपन पोर्स हो गए हैं, जो ओपन सारा ये पोर्स में गंदगी है या टॉक्सिन्स है वो रिलीज हो गया, अब उसको क्लोज तो करना पड़ेगा। तो मास्क के द्वारा हम क्या करते हैं? क्लोज करने का काम करते हैं और टाइटन करने का काम करते हैं, ठीक है? तो वो ध्यान रखना है। एक्सफोलिएशन, स्टीमिंग एंड मास्क, ये तीन चीजें आपको एवरी वीक करनी है। और रेस्ट ऑफ द चीज जो है क्लिंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजर, ये आपको एवरीडे लाइफ में, डे टू डे लाइफ में करना है।
दूसरा, आप अगर समर टाइम में हो तो मॉर्निंग एंड इवनिंग 2 टाइम्स वॉश योर स्किन, टोन योर स्किन एंड अप्लाई द मॉइस्चराइजर। अगर विंटर है तो वंस इन अ डे इट्स फाइन, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपका कैसा काम है उस पे भी जाता है, अगर आपका बाहर बहुत है देन विंटर टाइम ऑल्सो यू नीड टू वॉश योर फेस 2 टाइम। तो वो बस आपको ध्यान में रखना है। मैम इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि हम अपने स्किन केयर के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे लिए कई बार हानिकारक भी साबित होते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या हमारे पास जो किचन में इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं वो स्किन केयर के लिए हेल्पफुल होते हैं? यस। अब देखो, पहले मैं ये बात करूंगी कि जैसे कोई कोई प्रोडक्ट हम यूज करते हैं जो आप गूगल में देख लेते हो या यूट्यूब में देख लेते हो, या कोई हैक्स, स्किन हैक ऐसे करके आते हैं, हैशटैग करके आता है, टिप्स आती है ऐसा। तो आपको वो ध्यान रखना है कि मैं कपल ऑफ बात पहले वो कर लेती हूँ, और उसके बाद आपके किचन में कौन से है कि जिसके थ्रू आप कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। कि आप कोई प्रोडक्ट बाहर से बाय करते हो, इंस्टेड ऑफ बाहर से प्रोडक्ट आप अपने आप प्रोडक्ट बनाइए, अपने आप बना के अपनी स्किन के हिसाब से करिए कि क्लिंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, एक्सफोलिएशन एंड मास्क, ये आप खुद कर सकते हो। ठीक है, तो पहले मैं बात करूंगी कि ऐसे प्रोडक्ट है जो हैक में गिने जाते हैं। जैसे कि बहुत से बार आपको पता है कि आपको अगर एक्ने हो गया है, कहीं पे पिंपल हो गया है, तो टूथपेस्ट लगा, तो स्टॉप टूथपेस्ट। टूथपेस्ट कभी भी नहीं लगाना है, वो ज्यादा एग्रीवेट करता है, वो एरिया को ज्यादा एग्रीवेट करता है, एलर्जी भी देता है। तो फर्स्ट, डोंट अप्लाई टूथपेस्ट। सेकेंड, तो कोई कोई लोग बहुत हॉट शावर करते हैं, ठंड का मौसम है, अच्छा लग रहा है, तो बहुत सारा गरम गरम पानी ले। अब देखो ऑलरेडी आपकी स्किन ड्राई है और आप क्या कर रहे हो, हाय मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, और उस हिसाब से हमारे शरीर में ऑयल और पानी दोनों का तत्व है। तो आप क्या कर रहे हो, पानी डाल रहे हो हॉट ऊपर से, तो जो ऑयल है सेबाशियस ग्लैंड से, ऑयल ग्लैंड से, उसको आप क्या कर रहे हो, साफ कर रहे हो। और आपकी स्किन कहाँ पे जा रही है, नॉर्मल टू ड्राई की ओर, डैमेज की ओर जा रही है। और जब आपकी स्किन ड्राई, डैमेज हो जाती है तो आपकी स्किन कहाँ पे जाएगी, डल की तरफ जाएगी, रिंकल की तरफ जाएगी, सैगिनेस की तरफ जाएगी, कोलाजन आपका है वो सैगी लगेगा, इलास्टिन है यानी कि स्टिफनेस, चेहरा जो आपका जो होना चाहिए ना फॉर्म, वो नहीं लगेगा, एक सिर्फ ड्राई के कारण। तो आपको ध्यान रखना है कि मेरी स्किन अगर ड्राई हो गई तो ये होगा। तो हॉट शावर नहीं करना है, टूथपेस्ट नहीं लगाना है। तीसरा है, बेकिंग पाउडर का भी देखा गया कि अप्लाई द बेकिंग पाउडर, मिक्स इट एंड अप्लाई इट, और मिक्स इन द, किसी में भी डाल के बोलते। तो जब बेकिंग पाउडर ऑल्सो आपको क्या करेगा, और खराब करेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपकी देखो बेकिंग पाउडर के ग्रेन्यूल्स ऐसे लगते हैं छोटे, लेकिन वो स्किन को फाड़ने का काम करते हैं, राइट, टीयरिंग करने का काम करते हैं। हमारी स्किन है ना बहुत सॉफ्ट होती है, आपको लगता है, सबको लगता है वो मैम मुझे अच्छा है। मैंने बहुत से सलॉन्स में भी देखा, क्योंकि आई यूज्ड टू वर्क ओवर देयर इन अब्रॉड, शिकागो में, तो दे आर लाइक यू नो बहुत सॉफ्टली करते हैं। और यहाँ पे जब मैं आई और मैं ऑब्जर्व कर रही थी, यहाँ पे रगड़ते हैं, राइट। तो जब आप रगड़ते हो एक्सफोलिएशन, तो क्या हो जाता है, हमारी स्किन में क्या हो जाता है, एक टीयर होने लगता है, और वही रीजन है फिर डर्ट अंदर चला जाता है। आपने देखा होगा कहीं कहीं ओपन पोर्स यहाँ पे बड़े बड़े दिखते हैं, यहाँ पे ब्लैक स्पॉट्स, ब्लैक हेड्स दिखते, फिर उसके बाद व्हाइट हेड्स दिखते, ऐसे 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 करके निकालते हैं, राइट। तो ये सब कुछ क्यों होता है, क्योंकि रगड़ते हैं यहाँ पे, हर एक चीज को रगड़, तो वो रगड़ना नहीं है। तो ये जो बेकिंग सोडा है उसका ग्रेन्यूल बहुत हर्श होता है, यानी कि आपकी स्किन को फाड़ने का काम करता है, तो बेकिंग सोडा भी आपको अप्लाई नहीं करना है। दूसरा, आपकी डाइट में आप कुछ भी कभी भी खाते हो। तीसरा, कभी कभी फ्रूट्स कोई भी लिया और सीधा मलने लगे, ओ फ्रूट मास्क अप्लाई, नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर आप एलर्जी हो सिट्रस से और आपने अप्लाई किया, तो आपको क्या होगा, बर्निंग सेशन होंगे। अगर मान लो कि यहाँ पे आपके ब्लैक हेड्स हो गए हैं बहुत से, लेकिन आपने बहुत रगड़ा वहां पे सॉल्ट और शुगर, और उससे बहुत रगड़ा, और उसके बाद आप क्या करते हो, यहाँ पे
स्पॉट्स होने लगे, ब्राउन स्पॉट्स हो, किसी ने बोला लेमन का यूज करो, तो क्या किया, लेमन घिसा और घिसते रहे, तो वो और क्या करेगा, डैमेज करेगा। तो डायरेक्टली फ्रूट्स को भी ऐसे अप्लाई नहीं करना है, ना ही कोई किसी चीज को रगड़ना है। तो ये आपको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये किचन की इंग्रेडिएंट्स है, लेकिन उसका आपको ध्यान रखना है, ये चीज आपको नहीं करनी है। जो आप अन्न खाते हो उस पर भी ध्यान रखना है कि तला भुना बहुत ना हो, प्रोसेस वाला फूड बहुत ना हो, या फिर आपका मैदा का प्रोडक्ट बहुत ना हो, अल्कोहलिक प्रोडक्ट बहुत ना हो, कैफीन का प्रोडक्ट बहुत ना हो, वो ध्यान रखना है। और दूसरा खास महत्व का है, लोग जब डिहाइड्रेट स्किन कब होती है, ऑयली स्किन कब होती है, कॉम्बिनेशन क्यों स्किन बिगड़ती है, इसीलिए क्योंकि हमारे शरीर से हाइड्रेशन कम हो जाता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्लेंटी ऑफ वाटर पीना पड़ेगा, राइट। तो ये हुआ। अब मैं आपके सेकंड क्वेश्चन में जाती हूँ। किचन में काफी सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो फॉर द ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, एनी स्किन आपके वो कर सकते। सबसे पहला है हल्दी। हल्दी आप स्किन ड्राई हो, ऑयली हो, कॉम्बिनेशन, आप हल्दी का यूज कर सकते हो। उसके बाद आता है हनी। ओके, हनी भी यूज कर सकते हो, आपकी ऑयली हो, कॉम्बिनेशन की स्किन हो, सेंसिटिव हो, उसमें भी आप कर सकते हो। फिर आता है योगर्ट। हाँ, तो योगर्ट भी आप कुछ मास्क बना रहे हो, स्क्रब का काम करो या फिर क्लिंस का काम करते हो, तो योगर्ट भी आपको हेल्पफुल रहता है फॉर द एनी स्किन टाइप हो, आपको हेल्पफुल रहता है। फिर आपकी आती है कि मान लो बनाना, एक बनाना है, तो बनाना का पील वो भी आपको फायदा करता है, ठीक है। बनाना तो करता ही है, स्मैश करते उसके, क्योंकि इसके अंदर मैग्नीशियम है, पोटेशियम, राइट। तो आप स्मैश करके वो बनाना का भी यूज कर, और पील, अगर मान लो बनाना आपने यूज कर लिया तो पील जो बचा उसको मत फेंकिए, उसको सिर्फ आप अप्लाई कर दीजिए। फिर है लेमन। लेमन की स्किन और लेमन के ड्रॉप्स, वो एंटीऑक्सीडेंट्स एंड विटामिन सी का काम करता है, तो वो आप यूज कर सकते हो। फिर है एक मेथी दाना। ध्यान रखना, लोगों को लगेगा अरे बाप रे मेथी भी यूज कर सकते क्या, हाँ, मेथी का दाना इट्स गुड फॉर योर एंटी रिंकल, हाँ, या फिर हाइड्रेशन करने के लिए मेथी का दाना यूज कर सकते हो, उसका पाउडर बना सकते हो, और उसके अंदर जो मैंने बोला योगर्ट डालो, हनी डालो, और मेकअप मास्क बना सकते हो। फिर है आपके पास ककुम्बर, हाँ, तो ककुम्बर का आप यूज कर सकते हो, टोमेटो को आप यूज कर सकते हो। आप उस, तो आपको क्या करना है, मिक्स कर लेना है। फिर है बेसन, राइस फ्लोर, हाँ, बेसन है जो फिर आपका राइस फ्लोर है, उसको आप मिक्स कर सकते हो। फिर आपका मैदा है, कॉफी है, हाँ, तो ये सारे जो है, जो आपके घर पे ही सब कुछ है। क्लव है, ठीक है, रोज के पेटल्स आपके पास है, मान लो आपके पास वो गेंदे का फूल है, हाँ, फिर आपके पास जिंजर बहुत सारा आ गया है, तो जिंजर है, क्लव है, पेपर है, रोज पेटल है, फिर गेंदे का फूल है उसके पेटल्स है, हाँ, तो ये सबका आप यूज कर सकते हो। फिर करी लीव्स है, तो उसका भी आप यूज कर। फिर कड़ी नीम है, ये है, हम करी लीव्स हम खाने में यूज कर, और कड़ू नीम यानी कि बाहर जो बिटर होती है उसका आप यूज कर सकते हो। चंदन है, उसका भी आप यूज कर सकते हो, और मुल्तानी मिट्टी है उसका भी यूज कर सकते हो। और अभी जो हमारा स्ट्रॉबेरी है या फिर संतरा है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो किचन पे आपके सामने जो इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं उसको आप जस्ट देखिए, चेक कीजिए, और उसमें से आप अप्लाई कर सकते हो। आप खुद का मास्क, खुद का स्क्रब, खुद का एक्सफोलिएशन पैक बना के रखिए, और फिर बहुत अच्छी तरह से होता है, स्किन रियली बहुत अच्छी तरह से होती है। हम अक्सर देखते हैं कि महिलाएं अपने घर में बाजार से लेकर आती हैं फेस पैक और मास्क, और फिर वो उसको अपने फेस पर अप्लाई करती हैं। तो क्या ये घर में भी बनाया जा सकता है, और अगर बनाया जा सकता है तो हम इसे घर में किन किन इंग्रेडिएंट्स की मदद से बना सकते हैं? यस, अब देखिए जैसे मैंने अभी आपको बोला कि आप बाहर से जो लाते हो, अब देखो वो बाहर से जो होता है वो नॉर्मल होता है, लिखते हैं ड्राई स्किन के लिए, ऑयली स्किन के लिए, लेकिन क्या सही में आपको पता है ये मेरी स्किन को सूट करेगा या नहीं? नहीं, वो कब पैक किया होता है, कैसे? तो क्या आपको क्या करना है, एवरी वीक का शेड्यूल है, तो उसमें आप खुद का मास्क बनाइए, खुद का पैक बनाइए, ठीक है। वो कैसे बना सकते हो, जस्ट एग्जांपल मैं आपको दूंगी कि आपके पास कॉफी होगी, एक मास्क आपको बताती हूँ कि जिससे आपको क्या होगा, सारे प्रॉब्लम्स जो भी आपके हैं उसका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर छोटे दूसरे भी बता दूंगी तो आपको एक आइडिया आएगा।
तो पहले हम बात करते हैं कि अगर आपकी एंटी रिंकल करनी है, राइट, रिंकल बहुत हो गए, फाइन लाइंस हो गई है और मॉइस्चर घट गया है, तो आपको जैसे मैंने बताया कि मेथी दाना है उसको आपको यूज करना है। तो ध्यान रखना, मेथी दाना को आपको क्या कर लेना है, पाउडर बना लेना है। सी, ये मेथी दाना है, ओके, ये मेथी दाना है, उसको आपको पाउडर कर लेना है, ठीक है, या पाउडर में मिलता है, अगर आपके पास टाइम है तो रात को 1 टेबलस्पून मेथी दाना को सोक कर लीजिए, ठीक है, सुबह उठोगे तो वो मेथी दाना फूल जाएगा, उसको ब्लेंड कर लीजिए, उसके अंदर 1 चम्मच दही डाल दीजिए, ठीक है, 1 चम्मच दही डाला और 1 चम्मच आपने हनी डाल दिया, मिक्स कर लीजिए और फिर अपने फेस के ऊपर लगा दीजिए। थोड़ा सा ये फिंगर यानी कि सेकंड एंड थर्ड फिंगर का इस्तेमाल करना है जब भी आप एक्सफोलिएशन करते हो, जब भी आप मसाज करते हो, कोशिश करना 2 फिंगर्स का करने का। तो पहले आपने अप्लाई किया, अब अप्लाई कैसे करोगे वो ध्यान रखना है, आपके पास जो भी आप इंस्ट्रूमेंट्स भी लेते हो ना वो प्रॉपर होना है। जैसे मेरे पास ये है ब्रश है, या फिर मेरे पास इस तरह का ब्रश है, राइट, सॉफ्ट ब्रश है, हाँ सॉफ्ट है ये, तो आप जब भी कुछ भी लगाते हो ना टूवर्ड्स डाउनवर्ड लग, कभी ऑपोजिट हेयर में नहीं। तो मैंने स्वाइप 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 स्वाइप, बस ऐसे ही लगाना। कोई कोई क्या करता है यहाँ पे लगाया फिर यहाँ पे, नहीं ऐसा नहीं करना। फर्स्ट स्टार्ट इन द फोरहेड, देन द साइड्स, देन द ये सारे पार्ट्स ले, यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया, एंड देन ऐसे ऐसे करके नेक की ओर, देन वापस लिया, स्वाइप स्वाइप स्वाइप, ऐसे करके आपको क्या करना है, स्वाइप करना है। थोड़े टाइम होने के बाद उसका थोड़ा सा एक्सफोलिएशन किए तो क्या होगा, आपको खुद को पता चलेगा मेरे स्किन में मॉइस्चर बढ़ने लगा है, ड्राइनेस कम होने लगी है, रिंकल्स की जो प्रॉब्लम्स है वो जान लगे। देन आता है कि आपको टाइटनिंग करना है, ये करना है, तो आप क्या करोगे, राइस फ्लोर है, राइट, तो आपके सभी के घर पे चावल है, सेम टू सेम राइस फ्लोर अगर आप बाहर से लाओ तो ठीक है, नहीं तो 1 चम्मच राइस को ले लेना है आपको, ठीक है, चावल को ले लीजिए, सोक कर लीजिए, सुबह उसको ग्राइंड कर लीजिए, ठीक है, ग्राइंड करने के बाद पेस्ट बन जाएगी। अब ये पेस्ट के अंदर आपको क्या डालना है, आपको डालना है, आपके पास अगर योगर्ट हो, हनी हो या एलोवेरा, इसको डाल दीजिए, एलोवेरा डाल दीजिए, और फिर आपको सेम टू सेम जैसे मैंने बताया स्वाइप करके लगा देना है और छोड़ देना है, इसको एक्सफोलिएट नहीं करना है, उसको छोड़ देना है। तो देखिए टाइटनिंग आपकी स्किन होने है, क्योंकि राइस का काम क्या है, टाइट करने का काम है, राइट, तो आप इस तरह से आप देख सकते हो। दूसरा, मान लो आपके पास एलोवेरा हो, ठीक है, मेरे पास हमेशा एलोवेरा हमेशा रहता ही है। मान लो आपके पास एलोवेरा है और आपकी स्किन सेंसिटिव है, आपकी से एलोवेरा बेस्ट फॉर द ऑयली ड्राई सेंसिटिव कॉम्बिनेशन सभी के लिए। तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने ये एलोवेरा लिया है, ठीक है, तो वो मुझे मिक्स करना है इन द बाउल में, मिक्स कर लो, और अब उसके अंदर हनी डाल दिया मैंने, तो मेरा हनी सॉरी इसके अंदर मैंने हल्दी डाल दिया, तो हल्दी वाला बन गया। उसके अंदर मैंने कॉफी का ग्राइंड करके डाल दिया, तो कॉफी का स्क्रब बन गया मेरा। सीखो इस तरह से हमें क्रिएट करना है, ठीक है। फिर मुझे दूसरा स्क्रब, अब देखो कॉफी का जो स्क्रब होता है वो थोड़ा सा हर्ष होता है, लेकिन मुझे सेंसिटिव स्किन है, तो मैं स्क्रब कैसे बनाऊं, एक्सफोलिएशन कैसे बनाऊं, तो उसके लिए क्या करना है आपको, मैंने ओट्स का पाउडर बना दिया है। अगेन ध्यान रखना ओट्स है, जो आप खाते हो वो ध्यान, पहली चीज है मेरा एक ही उसूल है, जो आप खा सकते हो वो आप अप्लाई कर सकते हो। तो ओट्स खा सकते हो, तो देखो ओट्स का पाउडर ऐसा होता है, ठीक है, ये घर पे ही आप बनाइए। ओट्स को हमने लिया, एलोवेरा जेल, उसके अंदर ओट्स को डाल दिया, मिक्स कर दिया, ये कैसा होगा, एक्सफोलिएशन आपका बेबी की तरह हो जाए। एंड देन जस्ट एक्सफोलिएट योर फेस, एक्सफोलिएट कीजिए। तो वो कैसे होगा, सेंसिटिव स्किन के लिए भी चलेगा, वो मास्क का भी काम करेगा, एक्सफोलिएशन का भी काम करेगा। फिर कॉफी का लिया, ऑयली के लिए अच्छा है, कॉम्बिनेशन के लिए अच्छा है, डल स्किन के लिए अच्छा है, वो डीपर में जाके एक्सफोलिएशन करेगा। डाला, एलोवेरा लिया, और हमने लिया कॉफी, कोई भी, अगर आपकी इंस्टेंट हो या फिर आपके पास कोई भी कॉफी हो, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, कोई जरूरी नहीं कि यही कॉफी चाहिए। कॉफी को डाल दीजिए, क्या स्मेल फ्रेग्रेंस आती है, और फिर कॉफी को लगाइए
और अच्छी तरह से एक्सफोलिएट कर लीजिए। और फिर देखिए, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। जैसे आपके पास बीट रूट है, आपके पास ककुम्बर है, हाँ, किसी किसी के आईज में, आई पे यहाँ पे पफीनेस हो जाए, तो ककुम्बर को मिक्स कर लीजिए, एलोवेरा में डाल दीजिए, हनी में डाल दीजिए, तो वो भी निकल जाएगा, आपका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। फिर आपको लगता है कि मेरी स्किन बहुत ड्राई है, क्या करूं मैं, हाँ, आपको क्या करना है, हल्दी लेना है। ध्यान रखिए, हल्दी पाउडर, जो आपके घर पे जो भी हल्दी हो, ठीक है, मैंने ये सामान भी लिया था। हल्दी लेनी है, एक कटोरी, आपके पास जैसी भी कटोरी हो, हाँ, कोई भी कटोरी आप ले लीजिए, उसके अंदर हल्दी पाउडर डाल दीजिए। हल्दी पाउडर के बाद आपको क्या करना है, उसके अंदर थोड़ा सा दही डालना है, ठीक है, दही को डाला, अब उसके अंदर थोड़ा सा बेसन डाल दीजिए, हल्दी, बेसन, दही, ठीक है, इस सबको मिक्स कर दीजिए। अब आपके पास मिल्क है तो मिल्क को यूज कीजिए, नहीं तो वाटर यूज कीजिए, ठीक है, वाटर डाल दीजिए और अच्छी तरह से मिक्स कर, और लास्ट में एलोवेरा, सॉरी, रोज वाटर आपको इस्तेमाल कर, अच्छा रोज वाटर आपको लेना है जो सूदिंग का काम करे, पेनाट्रेट का काम करे। तो इस तरह से आपको ड्राई स्किन के लिए मास्क बनाना है और वो आपको अप्लाई कर देना है, ठीक है। और अगर आपकी बहुत ऑयली स्किन है तो आप कैसे यूज कर सकते हो, सिनेमन, ना, सिनेमन का यूज कीजिए आप, जेठीमन, यष्टिमदी पाउडर का इस्तेमाल कीजिए, चंदन का इस्तेमाल कीजिए। फिर आपके पास ऑरेंज पील हो, मेरे पास सब पाउडर्स में घर पे, मैंने जैसे हमेशा मैं आपको बताती हूँ, एक ये पाउडर है, ये है हमारा उपटन, ध्यान रखिए उपटन, इससे आप क्लिनजिंग बना दीजिए, क्योंकि देखिए एकदम पाउडर की तरह है, ठीक है। तो क्या करना है, इसको बस इसके अंदर हल्दी डालो, एलोवेरा डालो और क्लींजर की तरह बना दो, दिस इज गुड फॉर द ऑयली स्किन। फिर आपके पास अगर बेसन अंदर डालना हो तो वो भी आप डाल सकते हो, जो भी आपके पास जो भी है, क्ले वाला हो, मुल्तानी मिट्टी हो वो डाल दो, चंदन है तो चंदन डाल दो आप। सी ऐसे करके आपको क्या करना है, ऑयली स्किन के लिए क्लिंजर बनाना है। और ऑयली स्किन के लिए जैसे मैंने आपको बोला कि आप ऑरेंज पील है उसको सुखा दीजिए और उसका पाउडर बना दीजिए, स्क्रब बना लीजिए, सिनेमन एंड आप एलोवेरा मिक्स करके उसका आप बना लीजिए। तो दिस इज तो इस तरह से आप बना सकते हो। और जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं आज आपको एक बताऊंगी कि आप टोनर, सी ये जो मैं बात करी थी आपको, टोनर, दिस इज अ टोनर, ठीक है, ठीक है। आपको क्या करना है, जब भी आप टोनर, उसका भी एक ये, हाँ, कैसे करना है, क्लोज योर आईज, सुपर फ्रेश, ठीक है, इस तरह से टोनर लगाना है। अब ये टोनर कैसे बना सकते हो, देखो, पहला तो है, अगर आपके पास रोज वाटर अच्छी कंपनी का, अच्छी जगह से लिया हुआ, ठीक है, या अपने आप घर पे भी बना सकते हो। रोज बहुत जब आपके पास आ जाए ना, तो आप क्या कर दो, उसको छान अच्छी तरह से सॉर्ट आउट करो, गंदे वाले फेंक दो, और उसके बाद आपको क्या करना है, अच्छी तरह से पानी में सोक करो, बॉईल करना है, वो प्रोसेस होता है। रोज वाटर अपने आप बनाइए, नहीं है तो मार्केट में जाके अच्छा वाला लेके, रोज वाटर, एक पार्ट रोज वाटर और एक पार्ट पानी, दोनों को मिक्स करके ऐसी बॉटल में रख लीजिए। अगर मान लो बॉटल नहीं है, आपके पास सिर्फ वाइप्स है, ठीक है, कोई भी वाइप्स, कोई भी इस तरह से वाइप्स हो तो वो वाइप्स में डाल दीजिए और टैप कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हो। अब दूसरा है, मान लो आपकी स्किन ऑयली, कॉम्बिनेशन डल ऐसी है, तो आपको क्या करना है, कैसे बनाना है, आपको क्लव, ये देखिए क्लव, ठीक है, ये देखिए क्लव, तो क्लव का बना लीजिए आप, क्लव को उबाल लीजिए पानी में, और उसका आपको क्या करना है, ये क्लव को उबालने के बाद आपको थोड़ा सा उसका कलर चेंज हो जाएगा, और उसके अंदर ऑरेंज पील, आपने जो संतरे अभी आए ना मार्केट में, तो संतरे को मत, संतरे को पेट में डालिए, और पील है, संतरे के छिलका है, उसको मत फेंकिए। उसका दो काम होगा, एक तो होगा आपका संतरे का पाउडर बना लीजिए, और दूसरा टोनर बना लीजिए। तो आपने क्या किया, ये है संतरे का पाउडर, ये देखिए, ठीक है, इस तरह से पाउडर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, संतरे को आप लीजिए, उसके बाद पहले मैंने एक गिलास पानी में क्लव डाले, 2 क्लव डाले, उसके बाद एक संतरे का बड़ा सा होता है इतना संतरा, उसका पील बने डाले, अच्छी तरह से 3 मिनट उबाला,
ठंडा होने के बाद बॉटल में डाल दीजिए। बॉटल में डालने के बाद आपको क्या करना है, रखिए और जब भी लगे दैट्स इट, हो गया। अगर मान लो आपको चाहिए कि मेरी स्किन टाइटन रहे, ग्लॉसी रहे, अच्छा सा रहे, तो क्या करो, जो राइस वाटर हमने बनाया था ना, राइस का मास्क, तो राइस वाटर ले लीजिए, इसके अंदर डाल दीजिए जो हमने सोक किया था रात भर। हाँ, तो वो पानी को मत फेंकिए, वो पानी को इसके अंदर डाल दीजिए, राइस वाटर, और वो जो आपने बनाया ना, राइस की पेस्ट बनाए, हाँ, उसका आप मास्क में या क्रीम में इस्तेमाल, लेकिन जो राइस वाटर है उसको भी रखिए और फिर स्प्रे, मस्त स्प्रे कीजिए आप। और फिर देखिए जब भी आप क्लींस फेस करो तो आप कर सकते हो। तो इस तरह से वैरायटी के साथ अपने आप किचन में से इंग्रेडिएंट्स लीजिए और बनाइए। आपको आश्चर्य लगेगा कि जो लेमन के छिलके हैं, ध्यान रखो, मैं हर एक छिलके, जो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि मैं कोई भी छिलका फेंकती नहीं हूँ, ठीक है। हाँ, मस्त, ये देखिए, ये है लेमन के छिलके का पाउडर, सी ऐसा होता है, ठीक है। क्या करना है, लेमन के, जो लेमन है आपने यूज किया मास्क बनाने में, ड्रॉप, 2-3 ड्रॉप्स डाला, कोई भी मास्क बनाए उसके अंदर लेमन का ड्रॉप्स डाला। अब जो छिलका बचता है उसको आप मत फेंकिए, उसको आप सुखा के पाउडर बना दीजिए। अब ये जो पाउडर है वो आप किसी में भी डाल सकते हो, जैसे कि आपको बॉडी एक्सफोलिएशन बनाना है, बॉडी स्क्रब बनाना, उसके अंदर लेमन का छिलका, उसके अंदर ऑरेंज का छिलका डाल दीजिए, उसके अंदर ओट्स का पाउडर डाल दीजिए आप, राइट। तो ऐसे करके आप क्या, फिर मुल्तानी मिट्टी डाल दीजिए, फिर आप यष्टिमधी पाउडर, आप ध्यान रखना, इस यष्टिमधी पाउडर ये है, ये देखिए ऐसा होता है यष्टिमधी पाउडर। यष्टिमधी पाउडर फॉर द हेल्दी स्किन के लिए है, आपकी ग्लोइंग हेल्दी स्किन को अगर रखना है और ब्रेकआउट हुआ है आपकी स्किन में, बहुत आपको लग रहा है कि पिगमेंट्स है, राइट, तो यष्टिमधी पाउडर आप इनटेक भी कर लीजिए और अप्लाई भी कर लीजिए। तो आप यष्टिमधी पाउडर का भी इस्तेमाल इसी तरह से जो आपके घर पे है उसका इस्तेमाल कीजिए। और विटामिन ई के कैप्सूल्स आती है, ध्यान रखिए, मेरे पास हर एक चीज में हमेशा रखती हूँ, क्यों, आपको थोड़ा सा पता चले, ठीक है। तो ये है विटामिन ई की कैप्सूल, ओके। विटामिन ई की कैप्सूल आती है और दूसरी आती है विटामिन ए की कैप्सूल। तो ये सारा आप कर सकते हो, क्योंकि आपके पास अगर मान लो पिगमेंट्स ज्यादा हो गए ये, तो आप क्या कीजिए, विटामिन ए की कैप्सूल और विटामिन ई की कैप्सूल दोनों को मिक्स कर लीजिए। बहुत सारा आपको ड्राई लगे, कोकोनट ऑयल, विटामिन ई, ऑलिव ऑयल, उसको लगा के मास्क कर लीजिए। तो आपको क्या होगा, आपकी डिहाइड्रेशन जो भी आपको हो रहा है वो भी आपका निकल जाएगा। और लास्ट में मैंने आपको आज बताया था कि एक आपको रेमेडी बताऊंगी जो है सभी का प्रॉब्लम्स निकल जाएगा, और आपको जो हेल्दी ग्लोइंग स्किन चाहिए तो आपको ध्यान रखना है क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए मैदा, 1 टेबलस्पून मैदा चाहिए, उसके अंदर हम डालेंगे कॉफी, ठीक है, कॉफी डालेंगे, आपको कितना, 1/4 टीस्पून कॉफी डालना है। उसके बाद हम डालेंगे उसके अंदर हल्दी, हाँ हल्दी डालेंगे, पिंच हल्दी डालेंगे। फिर उसके अंदर 1 टेबलस्पून हम डालेंगे एलोवेरा, ओके, एलोवेरा डालेंगे। और उसके बाद हम डालेंगे ऑयल, जो मैंने अभी बताया विटामिन ई का ऑयल डालेंगे, और पीनट ऑयल, हाँ पीनट ऑयल, यहाँ पे ऑयल है, ठीक है, मैंने रखा था यहाँ पे। सब कुछ यहाँ पे मिक्स कर लीजिए, बेसन, कॉफी, विटामिन ई ऑयल, फिर आपका एलोवेरा, हल्दी, ठीक है, इतने इंग्रेडिएंट्स को आप मिक्स कर लीजिए और अच्छी तरह से मिक्स 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 करके अप्लाई ऑन योर फेस, ठीक है। और उसके बाद 10 मिनट के बाद क्या होगा, थोड़ा सा वेट तो होगा, तब आप एक्सफोलिएट कर लीजिए, अच्छी तरह से एक्सफोलिएट कर लिए, रगड़ना नहीं है, जस्ट एक्सफोलिएट कीजिए, ठीक है, एक्सफोलिएट कर लीजिए। और उसके बाद आप वापस अप्लाई कीजिए और फिर देखिए कि आपकी स्किन कितनी अच्छी हो जाती है। ये मैंने खुद ने देखा, दिस इज अ मैजिक, 5 मिनट्स का है ये मैजिक, आप ट्राई करके देखिए। यस मैम, आज के समय में हर कोई चाहता है कि मेरी स्किन ग्लोइंग हो और शाइनी भी हो, तो इसके लिए किस तरह की एक्टिविटीज़ हैं जो हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाने में हेल्प करती हैं? अब देखिए, अगर आप अप्लाई तो सारा करते हो, लेकिन
लाइफस्टाइल आपकी कैसी है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, बैठालू लाइफस्टाइल है, एक जगह काउच पे बैठने वाली है, तो नहीं होगा। हमें स्किन ग्लो का मतलब है आपकी गट अच्छी होनी चाहिए, लिवर का काम अच्छा होना चाहिए, डाइजेशन अच्छा होना चाहिए। तो आपको आपका क्या है, डेली रूटीन में आपकी लाइफस्टाइल का आपको ध्यान रखना है, सुबह कब उठते हो, रात को कब सोते हो। दूसरा, जो आप अन्न, बैलेंस डाइट डालना है, प्लेंटी ऑफ वाटर लेना है। उसके अंदर अब वाटर आप कितना लोगे, तो आपको ध्यान रखना है 1 लीटर का पानी आपको एटलीस्ट 2 बार, यानी 2 लीटर, या फिर अगर आपकी बहुत ड्राई है तो 3-2.5 लीटर आपको पानी पीना है। अगर आप पानी नहीं तो कोकोनट वाटर का इस्तेमाल करिए, तो आपकी ड्राई स्किन चली जाएगी। फिर एक है कि आप क्या कीजिए, सौंफ का पानी, सौंफ, धनिया, ये दोनों को मिक्स कर लीजिए, 1 टीस्पून डालना है। फिर कुकुम्बर डालना है और कैरोट डालना है। ये सबको ब्लेंड कर लीजिए, एक मिक्स कर लीजिए और इसके अंदर पानी डाल दीजिए और ये स्मूदी पीना शुरू कर दीजिए। दूसरा है मिक्स फ्रूट्स, कोई भी तरह के फ्रूट्स है उसका इंटेक कर लीजिए। लेटस है, कैबिज है, फिर आपके पास पालक है, स्पिनिच है, राइट। तो ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कीजिए, फ्रूट्स का इस्तेमाल कीजिए। फिर आप क्या इंटेक करना शुरू कर दीजिए, क्लींस योर बॉडी करना शुरू कर दिए। और योग, आसन, प्राणायाम, वो आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी स्किन को रिजुवनेट करने के लिए, ग्लो करने के लिए, रेडिएंट करने के लिए और ग्लॉसी करने के लिए। और लास्ट में, स्किन इट्स अवर मिरर, ठीक है, रिफ्लेक्ट कर। लेकिन अगर हम अंदर से ही मन उदास है तो क्या आपकी स्किन रिफ्लेक्ट अच्छी करेगी? नहीं करेगी। अगर मैं बहुत खुश हूं तो आप देख सकते हो मेरी स्किन पे ग्लो ऑटोमेटिक हो जाए। अब ये कब होगा? थ्रू द ध्यान, थ्रू द मेडिटेशन। जब आप ध्यान करते हो सब कुछ बैलेंस के साथ, माइंडफुल, हाँ, अंदर जाके कि ये सारा मुझे हो रहा है ना, वो डिजॉल्व। तो जब आप ध्यान करते हो ना तो आपको पता चलता है ऑटोमेटिक ध्यान में आपका कनेक्शन किसके साथ होता है? ब्रेथ के साथ। तो जैसे ही ब्रीदिंग मेरी पैटर्न क्लीन हो जाती है, ऑटोमेटिक दिन ब दिन आप खुद देखोगे मेरी स्किन ग्लो हो रही है। काफी लोग बोलते हैं आप कुछ अप्लाई करते हो क्या, आप कुछ लगाते हो? नहीं, मैं सिर्फ ध्यान करती हूँ, मैं सिर्फ योग, प्राणायाम और आसन ही करती हूँ, दैट्स इट। क्यों? क्योंकि आपका क्या होता है, प्राण ऊर्जा, ची एनर्जी, वो आपकी फैलती है, पूरे शरीर में फैलती है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। कि ये दूसरी भी है कि आपको सब कुछ ध्यान में रखना है, लाइफस्टाइल का, फूड का, एवरीथिंग। जब आप ध्यान रखते हो तो आपकी स्किन ड्राई नहीं रहेगी लेकिन ग्लो रहेगी और नॉर्मल पे आप आ जाओगे। मैम, अब हमारे दर्शकों के कुछ सवाल हैं जिनके जवाब वो आपसे जानना चाहते हैं। तो हमारी एक दर्शक हैं जो पूछ रही हैं कि उनकी पलकें हैं वो ऊपर से काफी फूली फूली हो जाती हैं, तो इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? पलके फुली फुली यानी कि आपकी ये जो पलकी की अपर लीड बोल रहे हो आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, फुली, राइट। अब देखिए ये फुली फुली क्यों रहती है? माइट बी आपकी स्लीपिंग अच्छी नहीं है, निंद्रा आपको जो चाहिए, स्लीप ऑल्सो वन काइंड, कि आपकी स्लीप प्रॉपर ना हो। अगर आपको प्रॉपर नींद आए, नींद तो आ गई लेकिन आप बीच बीच में उठ जाए, वो भी प्रॉपर नहीं है। तो अच्छा डाइजेशन होना, तो स्लीप अच्छी होनी बहुत जरूरी है। तो पहले तो आपको है स्लीपिंग पैटर्न आपको देखनी है आपकी अच्छी हो रही है। दूसरा, आप स्ट्रेस में तो नहीं रहते हो, वो देखना है। तीसरा, आप जो अप्लाई कर रहे हो प्रोडक्ट, या फिर आपका ज्यादा कुछ ऐसा कोई प्रोफेशनल है जिसमें आपका कनेक्शन टीवी के यानी लैपटॉप के साथ या स्क्रीन के साथ रहता हो, फोन के साथ रहता हो, वैसा है। और दूसरा, आपको क्या करना है, आपको है विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन डी, ठीक है, और ई, ये सबका कॉम्बिनेशन, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी एंड विटामिन ई और के, ये 5 को आपको यूज करना है। ये 5 के सुपर फूड एंड एंटीऑक्सीडेंट का आपको यूज करना है। दूसरा, आपको क्या करना है, आंखों की थोड़ी एक्सरसाइज करनी है। यूजुअली क्या हो जाता है, लोग ऐसे दिखते हैं ना, पलके भी नहीं झपकाते, राइट। तो ये सारा प्रॉब्लम्स कहाँ से आता है? अंदर से आता है, बाहर से कभी। आपको क्या करना है, थोड़ा सा आइस को ऊपर ले लिया, आइस को नीचे लिया, आइस को राइट साइड किया, आइस को लेफ्ट साइड किया, ठीक है, फिर आइस को ऊपर। ओके, फेशियल एक्सरसाइज, आई एक्सरसाइज आपको करनी है, ठीक है। जब आप आई एक्सरसाइज करते हो ना, चश्मे निकाल देना, चश्मे के साथ नहीं करना है आपको, देन ओके। तो ये ध्यान रखना है, तो ये करना है। दूसरा, हमारे इसके अंदर मड है,
मट्टी, ठीक है। तो काली मट्टी अगर आपके पास हो, रेड मट्टी, काली मट्टी हो, तो वो मट्टी का पैक बना दी। कैसे बनाना है? मट्टी ले ली, लाल ले ली या काली ले ली, कोई भी मट्टी ले ली, उसके अंदर थोड़ा सा पानी ठंडा, अभी मौसम चेंज है तो ठंडी मट्टी, एक कॉटन का पट्टा ले लीजिए या मलमल जैसा पट्टा, उसके अंदर मट्टी रख ली और आइस के ऊपर रख ली और उसके ऊपर पिरामिड रख लीजिए, ठीक है। या पिरामिड युक्त मैग्नीट्यूड पट्टी भी आती है, वो भी आप कर सकते हो, तो उसके ऊपर रखिए। तो क्या होगा, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो वो ड्रेन हो जाएगा। और खास डिहाइड्रेट बहुत है, इसीलिए टॉक्सिन्स बहुत है, तभी आपको ये प्रॉब्लम्स है। तो रिलीज टॉक्सिन्स फ्रॉम योर बॉडी एंड हाइड्रेट योर बॉडी, हाइड्रेट योर बॉडी। जब शरीर में हाइड्रेट का मतलब है पानी, पानी कम होने लगता है, फिल्ट्रेशन कम होने लगता है, गंदगी कम होने लगती है, तभी ये प्रॉब्लम्स आते हैं। तो फर्स्ट क्लींस योर बॉडी, हाइड्रेट योर बॉडी, पहले करना बहुत जरूरी। तो कैसे करोगे? वाटर इनटेक वाले, जैसे आपने जिसके अंदर सबसे ज्यादा वाटर हो, वैसे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, उसका आप ग्रहण स्टार्ट कर लीजिए। तो इस तरह से आपको प्रॉब्लम से आप दूर हो सकते हैं। मैम इसके अलावा हमारी एक और दर्शक हैं, वो पूछ रही हैं कि वो अपनी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग रखना चाहती हैं, तो इसके लिए उन्हें किस तरह की डाइट लेनी चाहिए? अब देखिए, हेल्दी ग्लोइंग स्किन अगर आपको रखनी है तो बैलेंस डाइट इज द सुपर। जो भी खाते हो, जैसे आपने सुबह क्या खाया, तो आपने सुबह आपको कैसे खाना है, जो आप लेते हो तो आपको अन्न नहीं, लेकिन आपको ग्लोइंग है, तो वाटर का इंटेक जिसमें ज्यादा हो, राइट। पानी तोड़ता है, ध्यान रखना, जो भी गंदगी होती है ना, उसको पानी निकालने में फायदा करता है। तो आपको क्या करना है, कोशिश ठोस आहार का कम इस्तेमाल कीजिए, पानी का, जैसे सलाड्स में ज्यादा है, फ्रूट्स में ज्यादा है, वेजिटेबल्स में ज्यादा है, तो ऐसा डालिए। और मिलेट्स है, राइट। तो मैंने दलिया बनाया, उपमा बनाया, फिर मैंने ऐसे ये चना है, हाँ, तो आप वेरिएशन बनाइए ना। काले चने हैं, उसका मैंने डोसा बना दिया, मिलेट्स का डोसा बनाया, इडली बनाई, बटर मिल्क पिया मैंने, हाँ। तो इस तरह से आप जब जिसके अंदर पानी आपका ज्यादा हो, ठीक है, वो लेना है। जैसे मैंने दाल ले ली, फिर मैंने वॉलनट सीड्स का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है, तो ऑयल भी मिल जाएगा। एक सभी को बता देती हूँ, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी एंड विटामिन ई एंड के, ये जब 5 तत्व आपके अंदर आ जाएंगे तो आपके स्किन में प्रॉब्लम्स नहीं होगा। यू नीड एंटीऑक्सीडेंट्स, यू नीड मल्टीविटामिन, ऐसे फूड, सुपर फूड खाना शुरू करें जिसके अंदर ये सारे तत्व आपको मिलते हो। आपको न तो ज्यादा के पे रहना है, न ज्यादा सी पे रहना है, न तो ज्यादा आपको दालों पे रहना है, न तो ज्यादा रोटी पे रहना है। बस आपको यही ध्यान रखना है कि मुझे फ्रूट का इंटेक, विटामिन सी बूस्टिंग का काम करता है। एलोवेरा, मैक्सिमम पानी है इसके अंदर। स्टार्ट द एलोवेरा जूस, स्टार्ट द कोकोनट वाटर, राइट, स्टार्ट द वाटरमेलन, मेलन, ऑरेंज, संतरा, कीवी, माल्टा, व्हाटएवर आपके पास जो मार्केट में अवेलेबल, उठाइए। ग्रेप्स, हाँ, उठाइए और वो खाना शुरू करिए। कॉर्न है, बहुत से आइटम है आपके पास है। फिर आपके पास है पंपकिन, तो बहुत सी ऐसी चीजें, उसका आप इस्तेमाल कीजिए और फिर देखिए कि आपकी स्किन हमेशा ग्लोइंग रहेगी। ग्लोइंग के लिए न तो ड्राई होनी चाहिए, न कॉम्बिनेशन वाली होनी चाहिए, न प्रॉब्लमेटिक होनी चाहिए। तो आप खुद देख सकते हो, प्रॉब्लम हमेशा स्टमक से आता है, अंदर से आता है, बाहर से नहीं। बस वो आपको ध्यान रखना है। मैम इसके अलावा हमारी एक और दर्शक हैं, वो पूछ रही हैं कि आपने जैसे बताया कि विटामिन ए, सी, ई और डी का इस्तेमाल हमें करना है, तो इसके लिए वो पूछ रही हैं कि कैसे इसे अप्लाई करना है? नहीं देखो, अप्लाई नहीं, इनटेक, इनटेक। जैसे विटामिन ए है, अब ए के कौन से सोर्स है आपके पास, खाने के लिए क्या क्या है, ए से क्या क्या मिल सकता है वो आप डाल दीजिए। कैरोट में है, स्पिनिच में है, दालों में है, तो वो आप खाइए। तो आपको एक रूटीन बनाना है कि जैसे मैंने आज सूप बना तो उसके अंदर स्पिनिच गया, कैरोट गया, टोमेटो, विटामिन सी में टोमेटो है, माल्टा है, ऑरेंज है, ग्रेप्स है, तो वो गया। डी का मतलब हुआ सन, तो सन के ऊपर बैठना, सन के ऊपर मीन्स के सन के सामने बैठना बहुत जरूरी है। इवन दो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एवरी डे 20 to 25 मिनट्स यू नीड टू स्टे कनेक्ट विद द सन। जितना आप सन के, क्योंकि सन ही है जो हमारे पोर्स को अच्छी तरह से कर। अगर मैं सन ना दूं तो ये तो निर्जीव हो जाएंगे, हाँ, उसमें जान ही नहीं रहेगी। तो सन के रेज ही है जो हमें
इफेक्ट देती है। हाँ, UVA UVB बहुत नहीं, लेकिन 20 to 25 मिनट्स बैठना है। फिर ई है, अब ई में कौन सा सोर्स में, तो देखिए घी, फिर सारे हमारे ड्राई फ्रूट्स, वो हमें विटामिन ई देता है, ओमेगो देता है, फ्लैक्सीड है, फिर चिया सीड है, फिर हमारे पास सनफ्लावर है, पंपकिन है, राइट, कैरोट सीड है। सो दिस आर द ऑयल एंड ओमेगा वाले हैं, तो आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए, राइट। तो आप जब ऐसे सोर्स जो है अंदर में अच्छा डालूंगी तो ऑटोमेटिक बाहर अच्छा ही दिखने वाला है। ये अप्लाई जो मैंने आपको बताया आज का, वो है अंदर एंड बाहर का। तो बाहर भी मुझे करना है और अंदर भी मुझे करना है, लेकिन मैं अंदर नहीं कर रही हूँ, सिर्फ बाहर लगा 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 कर रही हूँ, लगा लगा, तो कितना मिलेगा मुझे रिजल्ट? नहीं मिलेगा ना। अंदर की सफाई कीजिए तो बाहर अच्छा मिलेगा रिजल्ट आपको। मैम इसके अलावा एक सवाल ये भी है कि जैसे हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, तो क्या इसी तरह से हमें अपनी स्किन को भी डिटॉक्स करने की ज़रूरत होती है, और डिटॉक्सिफिकेशन हमारी स्किन को हेल्दी रखने में कैसे मदद करता है? अब देखो, डिटॉक्स का मतलब है रिलीज योर टॉक्सिन। तो शरीर को आपने अंदर डाला, क्लीन किया, तो वो बाहर आएगा ना। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया सौंफ है, धनिया है, दिस इज अ डिटॉक्सिफिकेशन का, ये मैंने रेसिपी बताई आपको। सौंफ, धनिया, कैरोट, कुकुम्बर और पानी, सबको मिक्स कर लीजिए, ब्लेंड कर लीजिए, ये आपका एक डिटॉक्सिफिकेशन ड्रिंक बन जाएगा। कुकुम्बर को लिया, कभी आपने मिंट को लिया, तो ये आप क्या कर रहे हो? डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी। तो कहीं ना कहीं रक्त में, कहीं ना कहीं शरीर में कचरा है, उसको निकालोगे तो शरीर में, फेस पे आपका ग्लो दिखने वाला है। लेकिन अगर मेरा बॉडी में गंदगी है तो मेरे फेस में भी गंदगी आएगी, वो आपको पता चलना चाहिए कि मेरे शरीर के अंदर गंदगी है, फेस के अंदर गंदगी नहीं आती, ध्यान रखना। अगर मेरा क्लिनजिंग अंदर से है तो मेरा ये अच्छा ही लगने वाला है, लेकिन अंदर कहीं लीवर पे, किडनी पे, पेनक्रियास पे कहीं ना कहीं मेरी गड़बड़ी है, तो वो मुझे चेहरे पे दिखाई देगी। बस आपको वो ध्यान, जैसे आपका हार्मोन इम्बैलेंस हो गया तो पिगमेंटेशन होने के, बटरफ्लाई मलेशिया होने के चांसेस रहते हैं, बट इट्स अ टेम्पररी, वो चले जाएंगे। हाँ, लेकिन अगर आपकी एज अभी 30 है और अभी से बटरफ्लाई पोजिशन हो गई, या अभी से आपका काफी सारा स्पॉट्स वाला या काला, किसी किसी का देखा है यहाँ पे काला होता है, यहाँ पे काला होता है, तो आपको आंखों के नीचे पफिनेस है, आपको ये होता है, तो वो आपको समझना है कि मेरे डिस्कलरेशन, कभी कभी आपने देखा होगा डिस्कलरेशन, दो दो स्किन दिखते हैं, ब्राउन एंड व्हाइट, ऐसे पैची भी दिखते हैं, वो क्यों है? वो हार्मोन इंबैलेंस है आपका, राइट। तो हाँ, जैसे मेंस्ट्रुअल में आना और मेनोपॉज में जाना, तो ये दो वक्त हार्मोन के इम्बैलेंस हो सकते, लेकिन अभी तो आपकी 30 है, 35, अभी क्या प्रॉब्लम है? तो अब प्रॉब्लम में तो समझ जाना है हार्मोन में कुछ गड़बड़ी है, तो खान पीन से और टॉक्सिन वाटर से आप निकाल सकते हो, राइट। मैम इसके अलावा हमारी एक और दर्शक हैं जो आपसे पूछ रही हैं कि उन्हें ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स की प्रॉब्लम है, तो वो इनसे कैसे छुटकारा पा सकती हैं? पहली तो बात है, तलना भूलना बंद कर दीजिए। हाँ, प्रोसेस वाला फूड बंद कर दीजिए, मैदे के आइटम बंद कर लीजिए, शुगर का इंटेक बंद कर लीजिए, हॉट हॉट स्टीम जो लेते हो वो बंद कर लीजिए। काफी समय लोग क्या करते हैं, हॉट स्टीम लेते हैं, तो वो सब कुछ आपको बंद कर लेना है। आपको क्या करना है, फ्लैक्सीड आता है ना, फ्लैक्सीड का जेल बना दीजिए, ठीक है। और वो फ्लैक्सीड के जेल के अंदर थोड़ा सा सॉल्ट या ऐसा कुछ ऐसा डाल दीजिए, किंचित डालना है आपको, बहुत नहीं डालना, और अप्लाई कर दीजिए, जहां पे भी ब्लैक हेड से वहां पे अप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा। अगर फ्लैक्सीड भी नहीं है तो आपके पास ओट्स हो, या फिर आपके पास कॉफी हो आपके पास, या जैसे मैंने बोला आपको बेकिंग सोडा, राइट, डायरेक्टली नहीं, लेकिन आपको क्या करना है, आपके पास जो भी क्लिंजर आपने बनाया हुआ है, ठीक है, उसके अंदर बेकिंग सोडा थोड़ा सा आप डाल दीजिए, थोड़ा सा बेकिंग सोडा, जो आपने क्लिंजर बनाया। अगर नहीं बनाना आता है तो अभी बाहर से कोई भी हर्बल क्लिंजर ले लीजिए, उसके अंदर किंचित बेकिंग सोडा डाल दीजिए, और फिर आपको क्या करना है, जहां पे ब्लैक हेड से लगा के जस्ट ऐसे ऐसे, बस बस उतना करके फिर स्टीम ले लेनी है, या पहले स्टीम ले लीजिए, उसके बाद वो सॉफ्ट हो जाए, फिर ऐसे ऐसे कर के उसको एक्सफोलिएट कीजिए, दैट्स इट, इतना ही करा, रगड़ना नहीं है। काफी लोग बहुत रगड़ते हैं, ऐसा मत करना, ठीक है। ऐसे एक ही दिन में सब कुछ नहीं निकालना है, खास ऑयली पदार्थ कम खाना शुरू करो तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। लाइफस्टाइल चेंज करो, ओमकार का चैंटिंग करो, नाड़ी शोधन प्राणायाम करो, कपाल भाती इज द बेस्ट है, तो वो आप स्टार्ट करो तो हो जाएगा, ठीक है।
मैम हमारी एक दर्शक हैं भूमि, जो पूछ रहे हैं कि उन्हें डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है, तो वो इससे कैसे छुटकारा पा सकती हैं? ओके अब देखिए डार्क सर्कल क्यों आता है वो ध्यान रखिए। जब बहुत स्ट्रेन हो जाता है, बहुत स्ट्रेस में आप हो जाते हैं, जब पानी का प्रमाण आपके शरीर से जाए, जब स्लीप निंद्रा नहीं मिलती है, ध्यान रखना ये सारे सोर्सेस होते हैं डार्क सर्कल। बहुत टेंशन में रहते हो, ठीक है, छोटे छोटे बातों में आप चिड़चिड़ करते, छोटे छोटे बातों में से रात रात भर का उजागरा हो, टेम्पररी हो तो कोई बात नहीं। तो ये सब कुछ क्या करता है, आपका जो पानी है वो चला जाता है शरीर से, किडनी पे लोड होने लगता है, राइट। तो ये साइन देते हैं कि गंदगी कहीं ना कहीं आपके शरीर में है। तो पहले तो आपको पैटर्न चेंज करनी है। पहले सबसे पहले अंदर का क्लीन करना शुरू कर दीजिए। निंद्रा प्रॉपर टाइम में लेना शुरू कर दीजिए, खान पीन प्रॉपर टाइम पे। अगर आप बोलोगे कि मुझे भूख ही नहीं लगती, मैं तो 10 बजे के बाद खाऊंगी, मैं तो 12 बजे, तो वो नहीं चलेगा। 7-8 मैक्सिमम 8 बजे तक आपको खाना खा लेना है। और खाने में मैक्सिमम क्या लेना है, जिसके अंदर वाटर कंटेंट ज्यादा वो लेना है। कुकुम्बर का इस्तेमाल ज्यादा कर लीजिए, वाटरमेलन का इस्तेमाल ज्यादा करें, विटामिन सी का इस्तेमाल ज्यादा कर लीजिए। तो वो आपको करना है, ठीक है। अब आप अप्लाई क्या करोगे, तो आपको क्या करना है कि जैसे कि एलोवेरा आपके पास जेल है, या फिर मान लो आपके पास ऑलिव ऑयल है, ठीक है, ये ऑलिव ऑयल है। तो ऑलिव ऑयल को लिया और आपको किस तरह से करना है ध्यान रखिए। ऑलिव ऑयल लिया और मसाज थर्ड फिंगर से करना है, मसाज कर लेना है आपको, अंडर आई में मसाज आपको करना है, फिर ऊपर भी आप कर सकते हो, मसाज आपको कर लेना। दूसरा आपके पास होगा टी बैग्स होंगे, ठीक है। तो टी बैग्स का आप इस्तेमाल कर सकते, कैसे कर सकते हो, तो टी बैग्स को आपको क्या करना है कि टी बैग ले लिया, उसको आपको चाय बना ली आपने, जो ग्रीन टी बनाई वो बना। अब जो टी बैग जो है उसको फेंकना नहीं, उसको क्या करना है, आपको फ्रीज में रख लीजिए, ठंडी हो गई, फिर आपने एलोवेरा जेल लगा दिया, उसके ऊपर टी बैग रखा दिया, ठीक है। फिर आपके पास अगर पोटैटो हो तो पोटैटो का स्मैश कर लीजिए, पोटैटो को रस ले लीजिए और क्या कर लीजिए, कोई भी एक पट्टी बना दीजिए और पोटैटो पर रख लीजिए। तो इस तरह से जब आप करोगे ना तो होगा। लेकिन खास ध्यान रखना, क्लींस योर बॉडी बहुत जरूरी है, क्लींस करना बहुत जरूरी है। डिटॉक्स पहले करो, गंदगी अंदर है बाहर नहीं है, इसीलिए हो रही है। उजागरे बंद करो, खान पीन प्रॉपर करो, और प्रोसेस्ड वाला जो भी फूड है वो बंद कर दो, तो हो जाएगा, हो जाएगा। माखन का यूज करो, घी का यूज करो, इस्तेमाल करो, विटामिन ई का इस्तेमाल कीजिए, तो आपका हो जाएगा। मैम हमारे साथ जुड़ने और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए पीएमसी हिंदी के साथ। धन्यवाद।